हेलो, मैं प्रिंस राणा आप सबों को पैराडॉक्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। मैं पिछली क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस को शुरू किया था और उसी के कुछ कॉन्सेप्ट्स को बताया था और उसके क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। उसी चीज़ को आगे लेके चलते हैं और देखते हैं इसमें और कुछ क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं और क्या इसमें क्वेश्चंस लगाए जा सकते हैं जो कि आपके वनडे एग्जामिनेशन में बेनिफिशियल हो। ठीक ना। आपको वनडे एग्जामिनेशन कहने का मतलब हुआ कि जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को देते हैं, जैसे कि आपका रेलवे हो गया, जैसे आपका ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, या किसी स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन हो, तो ये सारी जो होती है ये कैसी एग्जामिनेशन होती है, तो ये वनडे एग्जामिनेशन होती है। इसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमसीक्यू पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो चलिए इस चर्चा को बढ़ाते हुए देखते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहा है। तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को बेचने पर, एक दुकानदार है जो किसी वस्तु को बेचता है, तो उसको क्या होता है, वस्तु को जब बेचता है तो बेचने पर विक्रय मूल्य पर, किस चीज़ पर, विक्रय मूल्य पर 12.5% की क्या होती है उसको, तो हानि होती है। विक्रय मूल्य पर 12.5% की हानि, मतलब उसको 12.5% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। 12.5% के फ्रैक्शनल वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आप बता पाएंगे कि सर 1/8 होता है, मतलब यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ भी माइनस साइन हो जाएगा। यहाँ विक्रय मूल्य से तुलना कर रखा है, यहाँ विक्रय मूल्य से ही कंपैरिजन कर रखा है, इसका मतलब क्या है, नीचे वाली वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, एसपी हो जाएगी। जब वो किसी सामान को 8 रुपये में बेचता है, जब वो किसी सामान को 8 रुपये में बेचता है, क्योंकि इसकी एसपी क्या है, तो एसपी इसकी क्या है, तो 8 रुपये के बराबर है। जब 8 में बेचता है तो उसको 1 का लॉस हो जाता है, मतलब उस सामान को कितना में खरीदा था, तो आप बखूबी बहुत अच्छे ढंग से बता पाएंगे कि सर वो सामान को 9 रुपये में खरीदा था और 9 रुपये ही इसका क्या होगा, तो 9 रुपये ही इसका सीपी होगा। तो यहाँ से अगर देखें कि सीपी से एसपी का रेशियो क्या होगा, तो आप कहिएगा सीपी सर 9 यूनिट है और एसपी मेरा कितना यूनिट है, 8 यूनिट है। यहाँ कितने का लॉस हो रहा है, तो आप बता पाएंगे सर यहाँ पे 1 यूनिट का लॉस हो रहा है। और आपसे क्या पूछा गया है, क्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत क्या होगा, क्रय मूल्य पे हानि प्रतिशत। यहाँ पर या नहीं है, ये जो चीज़ है ये पर दे रखा है, क्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत निकालना है। तो क्रय मूल्य क्या है, तो आप कहेंगे सर जो मेरा क्रय मूल्य है वो 9 यूनिट के बराबर है और 1 का हमको लॉस हो रहा है, तो 1 का लॉस 9 पर जब होगा तो वो कितने प्रतिशत के बराबर होगा। तो आप बखूबी बहुत अच्छे ढंग से बता पा रहे होंगे कि 11 से 1/9% के बराबर होगा। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। यहाँ पे 12.5% की वैल्यू हमने आपको बता रखी थी कि क्या होता है, 1/8 होता है। तो ये सारी वैल्यू आपको कितनी मदद कर रही है, आपको कितना हेल्प कर रही है क्वेश्चंस को लगाने में, आप इसका इम्पोर्टेंस समझ रहे होंगे। इसलिए हम बार बार एक ही चीज़ को बोलते हैं, बार बार एक ही चीज़ को बोलते आ रहे हैं कि आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू आपको याद है तो आप एग्जामिनेशन हॉल में जब जाएंगे तो हाँ आप अपने समय को क्या कर पाएंगे, बचा पाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज का क्वेश्चन नंबर 2, आज का क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, आज का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो आज का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किसी वस्तु को बेचने पर विक्रय मूल्य पर, देखिए फिर यहाँ पे कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर उसको कितने की हानि होती है, तो 16 से ही 2/3% की हानि होती है। कितने की हानि होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो उसको 16 से ही 2/3% की हानि होती है। तो कह रहा है कि क्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत क्या होगा, मतलब उसका जो कंपैरिजन दे रखा है वो विक्रय मूल्य पे दे रखा है और हमसे जो पूछा गया है वो किस चीज़ पे पूछा गया है, तो हमको क्रय मूल्य पे पूछा गया है। तो कुछ नहीं करना है, हमको सेमेज करना क्या है, यहाँ पे 16:2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, तो आप बता पाएंगे कि सर 1/6 होती है। और यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा। अब कंपैरिजन किससे दे रखा है, तो यहाँ विक्रय मूल्य से कंपैरिजन दे रखा है। इसका मतलब क्या है, नीचे वाली वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, तो आप कहेंगे सर नीचे वाली जो वैल्यू होगी वो मेरी क्या हो जाएगी, तो वो मेरी एसपी हो जाएगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताइए आप हमको यहाँ से कि जब किसी वस्तु को वो 6 रुपये में जाके बेचता है तो उसको कितने का लॉस हो रहा है, तो आप कहेंगे सर उसको जो लॉस हो रहा है उसको 1 यूनिट का लॉस हो रहा है।
कब 1 यूनिट का लॉस हो रहा है? जब सामान को वो 6 रुपये में बेच देता है। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब यही निकलता है कि वो सामान को कितना में खरीदा था। तो आप कहेंगे सर वो सामान को कितना में खरीदा था? जब वो 6 रुपये में बेचता है तो इसको 1 रुपये का लॉस होता है, मतलब वो सामान को कितने में खरीदा था? तो 7 यूनिट में खरीदा था। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताइए, अगर आपसे हम पूछें यहाँ से कि सीपी से एसपी का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर सीपी से एसपी का जो रेशियो होगा 7 से 6 का हो जाएगा। और आप यहाँ बहुत अच्छे ढंग से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कितने का लॉस हो रहा है। तो 7 के सामान को जब 6 में बेचेंगे तो कितने का लॉस होगा? तो 1 यूनिट का लॉस होगा। कितने का लॉस होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे 1 यूनिट का लॉस होगा। और ये 1 यूनिट का लॉस किस पे पूछा गया है? तो यहाँ क्लियर करके लिख दिया गया है कि वो 1 रुपये का लॉस हमको क्रैमुल पे बताना है कि कितने प्रतिशत के बराबर है। तो ये 1 रुपये का लॉस कितने पे हो रहा है? तो आप कहेंगे सर ये क्रैमुल 7 यूनिट के बराबर है, ये 7 पे हो रहा है। मतलब अगर इसकी प्रतिशत वैल्यू निकालेंगे तो 1/7 की प्रतिशत वैल्यू क्या होती है? तो 14 सही 2/7 प्रतिशत होती है। और यही ये प्यारा सा क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? यहाँ तक सबों को समझ में आ रहा है? यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया? तो यही क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं, हम उस प्रॉब्लम्स को बखूबी दूर करेंगे, ठीक है ना। चलिए फटाफट इस चीज़ को आप लोग नोट करिए, फटाफट इस चीज़ को आप लोग नोट करें, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। मेरा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, थोड़ा एक बार देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन जो है मेरा क्या है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। आप देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है ये क्वेश्चन कि किसी वस्तु को बेचने पर, अगर कोई वस्तु हम बेचते हैं तो जो कार्य मूल्य नहीं यहाँ पे होगा, क्रय मूल्य होगा। यहाँ पे क्या होगा? क्रय मूल्य पर 14 सही 2/7 प्रतिशत की क्या होती है? उसको हानि होती है। क्रय मूल्य पे बोला है, ये किस चीज़ पे बोल रखा है? क्रय मूल्य पे बोल रहा है कि 14 सही 2/7 प्रतिशत की हानि होती है। तो आपसे पूछा गया है कि विक्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत क्या होगा। मतलब पिछला क्वेश्चन में आपसे क्या दे रखा था? तो आपको विक्रय मूल्य पे दे रखा था, आपसे क्रय मूल्य पे पूछा गया था। और इस बार क्या पूछा जा रहा है? इस पर आपको क्रय मूल्य पर दे रखा है, आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो विक्रय मूल्य पे पूछा जा रहा है। मतलब जस्ट उल्टा है। तो मेरे कहने का मतलब है हानि कितने का हो रहा है? तो सबसे पहले तो 14 से ही 2/7 प्रतिशत की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? तो आप कहेंगे सर ये तो याद हो चुका है, इसकी वैल्यू 1/7 होती है। और यहाँ हानि हो रहा है तो ये कौन सी साइन होगी? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे माइनस का 1/7 होगा। ये क्रय मूल्य से इसकी तुलना किया है। किस चीज़ से तुलना है इसका? तो क्रय मूल्य से तुलना है। इसका मतलब क्या है कि नीचे वाली वैल्यू मेरी क्या है? क्रय मूल्य है। और ऊपर वाला क्या होता है? तो जब लॉस दिया हुआ है तो ऊपर वाली वैल्यू लॉस हो जाएगी। एक बात बताइए, उसका क्रय मूल्य 7 रुपये है, उसको 1 रुपये का लॉस हो रहा है, मतलब वस्तु को कितना में बेच रहा है? तो आप कहेंगे कि सर वो वस्तु को जो बेच रहा है वो कितना में बेच रहा है? 7 रुपये में वो खरीदा है और 1 रुपये का लॉस लेकर बेच रहा है, मतलब वो कितना में बेचेगा? तो वो 6 में बेचेगा। आपसे क्या पूछा गया है? तो आप कहेंगे कि सर हमसे जो पूछा गया है वो विक्रय मूल्य पे हानि प्रतिशत पूछा गया है, वो विक्रय मूल्य पे हानि प्रतिशत पूछा गया है। एक बात बताइए, आपसे अगर पूछा जाए कि सीपी से एसपी का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर सीपी जो मेरा है वो कितना यूनिट है? तो वो 7 यूनिट के बराबर है। और एसपी जो मेरा है वो कितने यूनिट के बराबर? तो 6 यूनिट के बराबर है। यहाँ पे हमको कितने का लॉस हो रहा है? तो आप कहेंगे सर हमको 1 का लॉस हो रहा है। और ये 1 का लॉस कितने पे हो रहा है? 1 का लॉस हमको कितने पे देखना है? तो आप कहेंगे सर हमको विक्रय मूल्य पे देखना है, इसका मतलब हमको 6 पे देखना है। तो 1 का लॉस जब 6 पे होगा तो उसकी प्रतिशत वैल्यू क्या आती है? तो आप कहेंगे सर इसकी प्रतिशत वैल्यू 16 सही 2/3 प्रतिशत आती है। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात? देखिए ये तो हो गया कि आप बेसिक से इस क्वेश्चन को लगा पा रहे हैं कि बेसिक से इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। हमको अगर डायरेक्ट अगर एग्जामिनेशन हॉल में इस क्वेश्चन को करना होगा तो हम कैसे करेंगे? तो हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हम देख पा रहे हैं कि क्रय मूल्य पे दे रखा है, तो विक्रय मूल्य पे क्या होगा? तो सिंपली हम यहाँ देख रहे हैं कि 1/7 आ रहा है और 1/7 आ रहा है, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? फ्रैक्शनल वैल्यू 1/7।
मतलब 7 रुपये में जब सामान को बेच रहा है तो उसको क्या हो रहा है, 1 रुपये का लॉस हो रहा है। मतलब वो 6 रुपये में क्या किया होगा, सामान को बेचा होगा। हमको पता चल गया कि मेरा क्या है, मेरा जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, तो मेरा जो विक्रय मूल्य है वो 6 रुपये के बराबर है। हमको ये पता लग गया। पहले से हमको पता था कि उसको कितने का लॉस हो रहा है, तो उसको 1 का लॉस हो रहा है। तो 1 का लॉस जब 6 पे होता है तो कितना प्रतिशत आंसर आएगा, तो डायरेक्ट हम बता पाएंगे कि 16 सही 2/3% का क्या होगा, उसको 16 सही 2/3% का उसको हानि होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चंस को आप लोग लगाने का कोशिश करिए। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चंस को पढ़ें और इसको लगाने का कोशिश करें, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चंस को थोड़ा पढ़िएगा तो खुद समझ में आएगा कि क्वेश्चंस कह रहा है। कह रहा है कि एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य की, मैंने उसके विक्रय मूल्य का 5/8 कीमत पर बेच रहा है। विक्रय मूल्य के 5/8 कीमत पर बेचा जाता है, ठीक है ना। तो उसको 25% की क्या होती है, हानि होती है। तो उसको क्या होती है, 25% की हानि होती है। तो आपसे पूछा गया है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा जब उसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 13/12 मूल्य पर बेचा जाए। जब उस विक्रय मूल्य के 13/12 मूल्य पर बेचा जाए तो क्या आंसर होगा, ठीक है। एक बात बताइए, आपसे क्या बोला गया है, पहली बार 5/8 में बेच रहा है तो उसको 25% की हानि होती है। तो आपसे पूछा गया है कि 13/12 में बेचेगा तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। कोई दिक्कत है यहाँ? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको मानना क्या होगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ दोनों जगह विक्रय मूल्य की चर्चा कर रहा है और एक जगह 5/8 में बेच रहा है और एक जगह 13/12 पर बेच रहा है। तो हमको विक्रय मूल्य कुछ ऐसा मानना होगा जो क्या हो, ये दोनों से डिविजिबल हो, ये 8 से भी डिविजिबल हो और ये 12 से भी डिविजिबल हो। तो आप कहेंगे कि सर ऐसा हमको क्यों लेना होगा, तो हम बता देते हैं आपको ऐसा क्यों लेना होगा। ऐसा इसलिए लेना होगा कि जब भी हम किसी वैल्यू का 5/8 निकालेंगे या 13/12 निकालेंगे तो नीचे वाली वैल्यू से ही उसको हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो अगर पूरा कैंसिल नहीं होगा तो मेरे लिए वो समस्या बन जाएगी, और समस्या बन जाएगी तो फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में क्या होगा, परेशानी होगा। इसलिए हम वैसी ही वैल्यू को लेते हैं जो क्या हो, उसको नलीफाई कर दे, कैंसिल कर दे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से क्या मानते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मानते हैं कि मेरी जो सेलिंग प्राइस है, मेरी जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे नीचे में डिनोमिनेटर में 8 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 12 है, तो 8 और 12 का एलसीएम ले लेंगे। वो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम किस नंबर को बोला जाता है, तो एलसीएम वो नंबर होता है जिससे क्या होता है, जो भी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, पूरी तरह से डिविजिबल होते हैं, विभाज्य होते हैं। कोई दिक्कत है? तो हम 8 और 12 का अगर एलसीएम लेते हैं तो मेरी क्या आ जाती है वैल्यू, तो आप कहेंगे सर 24 आएगा, और 24 ही हम सेलिंग प्राइस को मान लेते हैं। अब पहले कह रहा है क्वेश्चन में कि इस सेलिंग प्राइस का 5/8, इस सेलिंग प्राइस का 5/8 क्या करता है, वो कीमत पर बेचता है। तो एक बात बताइए, इस सेलिंग प्राइस का 5/8 अगर 24 का 5/8 निकालेंगे तो कितना यूनिट आएगा, क्या 15 यूनिट आएगा या नहीं आएगा? यस या नो में हमको जवाब दीजिएगा। अच्छा चलिए दूसरा बार क्या कर रहा है, वो 13/12 कर रहा है। मतलब दूसरा बार अगर 13/12 वैल्यू निकालेंगे तो वो 26 यूनिट के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? यस या नो आप लिख के कमेंट सेक्शन में हमको जवाब दीजिए। एक बात बताइए, आपसे पूछे कि यहाँ पे कितना लगाया है, कितना गुना किया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 5/8 गुना किया है, और यहाँ पे कितना गुना किया है, तो यहाँ पर 13/12 गुना किया है। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत नहीं। जब वो 15 यूनिट में सामान को बेच रहा है, जब वो 15 यूनिट में सामान को बेच रहा है तो उसको क्या हो रही है, तो क्वेश्चन कह रखा है कि उसको 25% की हानि होती है। क्वेश्चन कह रखा है, हम नहीं कहते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि 25% की हानि होती है। इसका मतलब क्या है, जब किसी वस्तु को आप 25% हानि पर बेचते हैं, इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब यही निकलता है कि उस वस्तु को हम कितना में बेच रहे हैं, तो उस वस्तु को हम 75% में बेच रहे हैं। अगर वो 100 रुपये का सामान है, हम उसको 25% के लॉस पे बेच रहे हैं, इसका मतलब है कि हम उस सामान को 75 रुपया में बेच दे रहे हैं। मतलब इस 15 यूनिट को वो कितने % पे बेच रहा है, तो आप कहेंगे सर उसको वो 75% में बेच रहा है।
तो आपसे पूछा गया है कि 26 यूनिट को कितना में बेचेगा। तो एक बात बताइए, जब 15 की वैल्यू 75 है, ये इसका कितना गुना है, 5 गुना है, तो 26 का भी 5 गुना क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 130 के बराबर होगा, और 130% पर उस सामान को बेचेगा। क्या करेगा वो, 130% पे सामान को बेचेगा। इसका मतलब क्या निकलता है, जब 75 में बेच रहा है तो जब 75 में बेच रहा था तो उसको क्या हो रहा था, तो 25% का उसको हानि हो रही थी। आज जब वो 130 में बेच रहा है, इसका मतलब क्या है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 30% का उसको क्या हो रहा है, तो उसको 30% का यहाँ पे लाभ हो रहा है। और यही आपका क्या हो गया, इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर हो गया। यही क्या हो गया, इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर, हम बहुत अच्छे ढंग से समझ रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ रहे हैं, हमको पूरा विश्वास है आप लोगों पर। आप बहुत अच्छे ढंग से मेरी क्लास को अटेंड कर रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। अगर कोई स्टूडेंट, कोई मेरा बच्चा अगर आज पहला क्लास है उसका, तो सबसे पहले वो पिछले क्लास को जाके देखे, फिर इस क्लास को देखने आए, उसको बखूबी बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। नहीं तो अगर डायरेक्ट आप आज देखने आते हैं तो बहुत सारी चीज़ हम पिछले क्लास में बता चुके हैं जो कि आप नहीं समझ पाएंगे। इस वजह से मेरे पहले क्लास को पहले देखें, फिर इस क्लास को रेगुलरली प्लेलिस्ट में जाके देखें, ठीक है ना। चलिए अब हम अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, तो मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। स्लाइड मेरा क्या है देखते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड जो है मेरा यही है। नेक्स्ट स्लाइड का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि 15 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालिए। तो ये अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये क्या है मेरा, ये अलग कॉन्सेप्ट है। चलिए कह रहा है कि 15 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। 15 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। हमने आपको बताया था, हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। मतलब अगर हम मान लेते हैं कि एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 1 SP है और एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 1 CP है, तो जब एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 CP है तो 15 वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये 15 CP के बराबर हो जाएगा। और 20 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो आप हमें बहुत अच्छे ढंग से बता पा रहे होंगे कि वो 20 SP के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। बताइए 15 CP के बराबर 20 SP हो गया, तो यहाँ से अगर हम CP से SP का रेशियो निकाले तो आप कहेंगे सर ये 20 और नीचे क्या आ जाएगा 15, 20/15 आ जाएगा। एक बात बताइए, किसी सामान को अगर कोई 20 में खरीदता है और 15 में बेच देता है, 20 में खरीदता है और 15 में बेच देता है, इसका मतलब उसको क्या हो रहा है, तो उसको 5 की हानि हो रही है। और आपसे यहाँ क्या पूछा गया है, लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। तो 5 की हानि कितने पे हो रही है, तो आप कहेंगे सर 5 की जो हानि हो रही है वो 20 पे हो रही है, और प्रतिशत में चेंज करना है तो गुना क्या करेंगे, 100 करेंगे। 20 से 5 बार में मतलब उसका जो हानि प्रतिशत है वो कितने के बराबर है, तो जो हानि प्रतिशत है मेरा वो 25% के बराबर है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे। चलिए इस क्वेश्चन को हम एक बार और रिपीट करते हैं, जो लोग नहीं समझे होंगे वो फिर से इस चीज़ को समझे। कह रहा है कि जो 15 वस्तु का क्रय मूल्य है वो 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 15 वस्तु का क्रय मूल्य 15 CP और 20 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 SP। कोई दिक्कत है? CP मतलब कॉस्ट प्राइस होता है, SP मतलब सेलिंग प्राइस होता है।
तो 15 CP बराबर 20 SP, इसका मतलब है CP बाई SP बराबर क्या हो जाएगा 20/15। SP को इधर लेके आ गए और इस 15 को इधर लेके आ गए तो 20/15। अब सामान को हम 20 में खरीद रहे हैं और 15 में बेच रहे हैं, इसका मतलब हमको कितने की हानि हो रही है? इसका मतलब यही है कि हमको 5 की हानि हो रही है। 5 की हानि कितने पे हो रही है? तो आप कहेंगे सर 5 की हानि 20 पे हो रही है, और 20 ही मेरा क्या है? ओरिजिनल वैल्यू है। तो 5 की हानि 20 पर मतलब हमको 25% का क्या हो रहा है? तो हमको 25% का नुकसान हो रहा है, मतलब हानि हो रही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? जब तक क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 एक बार पढ़िए, जब तक हम पानी पी लेते हैं फिर आप लोग से चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका कहता है कि 8 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 8 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए इस क्वेश्चन को क्वेश्चन पे ही करने का तरीका हम आपको बता देते हैं। जो वैल्यू क्रय मूल्य के साथ है वो विक्रय मूल्य का हो जाएगा, और जो वैल्यू विक्रय मूल्य के साथ है वो क्रय मूल्य का हो जाएगा। कोई दिक्कत है? जो क्रय मूल्य के साथ है वो विक्रय मूल्य का हो जाएगा, जो विक्रय मूल्य के साथ है वो क्रय मूल्य का हो जाएगा। तो कह रहा है 8 वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब 8 मेरा जो है वो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा, और 10 वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब 10 जो है मेरा वो क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। मतलब 10 में सामान को खरीदता है और कितने में बेचता है? 8 में बेचता है। इसका मतलब क्या है? उसको हानि होता है। 10 में सामान को खरीदता है और 8 में बेच देता है, इसका मतलब क्या निकलता है? कि उसको हानि होता है। और हानि कितने का होता है? तो आप बहुत अच्छे ढंग से बता पाएंगे कि सर यहाँ पे 2 की हानि हो रही है, और 2 की हानि कितने पे हो रही है? तो आप कहेंगे सर उसका क्रय मूल्य 10 है, तो 2 की हानि 10 पे हो रही है, मतलब 1/5, मतलब उसको 20% की क्या हो गई? हानि हो गई। क्वेश्चन ये तो आंसर ये, क्वेश्चन ये तो आंसर ये, ऐसे आपको क्वेश्चंस को लगाना है। हम बेसिक आपको इसलिए बताते हैं कि जब आपको कुछ याद ना रहे तो आपका बेसिक आपको काम है, ठीक है ना। तो चलिए हम बताते हैं कैसे बनेगा क्वेश्चन। हम ये तो डायरेक्ट लगाने का बता रहे थे कि डायरेक्ट ये क्वेश्चन हम कैसे लगा सकते हैं, ठीक है ना। देखिए तो क्वेश्चन कह रहा है कि 8 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 8 वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो गया? 8 CP बराबर क्या हो गया? 10 SP। अगर हम आपसे पूछे कि CP और बटे SP क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 10/8 होगा। 10 में सामान खरीद रहा है और 8 में बेच दे रहा है। 10 में सामान खरीद रहा है और 8 में बेच दे रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यही हो गया कि उसको 2 की हानि हो रही है, और 2 की हानि कितने पे हो रही है? तो आप कहेंगे सर CP की वैल्यू 10 दे रखी है, 10 पे हो रही है। 2 की हानि 10 पे गुना 100 मतलब कितने प्रतिशत के बराबर हो जाएगा? तो आप कहेंगे ये 20% के बराबर उसको क्या हो जाएगी? तो 20% के बराबर उसको हानि हो जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं, हम उस दिक्कत को दूर करने की कोशिश करेंगे। हम उस दिक्कत को दूर करने की कोशिश करें। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, जिससे आप तक मेरी क्लास की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप मेरे क्लास को अटेंड कर पाएँ और पढ़ पाएँ, ठीक है ना। चलिए कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक बेईमान दुकानदार है। दुकानदार कैसा है? तो आप कहेंगे कि सर जो दुकानदार है वो मेरा बेईमान है, वो बेईमान दुकानदार है, बेईमानी करता है। क्रय मूल्य पे कहता है कि हम वस्तु को बेचेंगे। बेईमान है लेकिन वो कहता क्या है? कि क्रय मूल्य पे बेचेंगे, बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम क्या करता है? भार का प्रयोग करता है। देखिए कलाकारी कर दिया। वो बोला कि हम क्रय मूल्य पे ही आपको देंगे, लेकिन वो कर क्या रहा है? वो कर ये रहा है कि वो 1000 ग्राम के जगह पे 800 ग्राम, मतलब 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम के जगह पे वो 800 ग्राम का प्रयोग करता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताएं।
दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताएं। एक बात बताइए, पहले जितना आप पैसा लेके जाते थे, जितना खर्च करते थे, उतना ही अभी भी खर्च करेंगे? मतलब अगर पहले आप 100 रुपये की खरीदारी जाके करते थे तो अभी भी आप 100 रुपये की ही खरीदारी करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो एक्सपेंडिचर है वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। एक्सपेंडिचर है जो आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। एक्सपेंडिचर जब भी कांस्टेंट होता है तो देखिए हम आपको एक चीज़ बता रखे हैं कि रेट इनटू क्वांटिटी क्या होता है, तो आप कहेंगे सर रेट इनटू क्वांटिटी मेरा एक्सपेंडिचर होता है। रेट इनटू क्वांटिटी मेरी क्या होती है, एक्सपेंडिचर होती है। और ये जो एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट हो जाए, अगर ये एक्सपेंडिचर मेरा क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो जो रेट होगा वो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्वांटिटी का क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हमने बता रखा था कि जो रेट का रेशियो होगा, वेट का रेशियो जस्ट उसका क्या हो जाएगा, तो जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इस चीज़ को क्लियर करते हैं और देखते हैं। कह रहा है कि 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम का प्रयोग करता है। इट मीन्स हमको किस चीज़ का रेशियो दे रखा है, तो हमको वेट का रेशियो दे रखा है। मतलब वो 1000 ग्राम के जगह पर हमको क्या दे रहा है, तो आप कहेंगे सर हमको 800 ग्राम दे रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताइए, रेशियो में है तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसको अगर कैंसिल करेंगे तो 5 और इसको अब कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको अगर 2 से कैंसिल किए तो 5, इसको कैंसिल करेंगे तो 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 से 4 का रेशियो किस चीज़ का आ गया, वेट का आ गया। तो अगर हम रेट का रेशियो निकालें तो रेट का रेशियो क्या हो जाएगा, तो आप बता पाएंगे कि सर ये 5 से 4 हो जाएगा। मतलब हम देख पा रहे हैं कि उस दुकानदार को कितने का लाभ हो रहा है। तो आप कहेंगे कि सर उस दुकानदार को जो लाभ हो रहा है वो कितने का हो रहा है, तो आप बता पाएंगे कि उस दुकानदार को 1 का लाभ हो रहा है। और ये 1 का लाभ उसको कितने पे हो रहा है, तो आप ये भी देख पा रहे हैं कि उसकी सीपी क्या है, तो उसकी सीपी 4 यूनिट है और उसकी एसपी क्या है, उसकी 4 एसपी जो है वो 5 यूनिट है। मतलब 1 का लाभ जो उसको हो रहा था वो कितने पे हो रहा था, तो 1 का जो लाभ हो रहा था उसको वो कितने पे हो रहा था, तो 1 का जो लाभ हो रहा था उसको 4 यूनिट पे हो रहा था। मतलब वो टोटल कितना परसेंट का लाभ कमा रहा था, तो आप कहेंगे कि सर वो 50% का लाभ कमा रहा था बेईमानी करके। वो बेईमानी करके कितने परसेंट का लाभ कमाया, तो बेईमानी करके 25% का लाभ कमाया। कोई दिक्कत है आप लोगों को यहाँ तक? कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के उस चीज़ को बता सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बखूबी बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। हमें आशा है आप बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे और इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अगर किसी भी बच्चा का आज फर्स्ट क्लास है तो सबसे पहले मेरे वो पिछले क्लास को जाके देखे, उस क्लास को देख के पहले समझे, फिर इस क्लास को करने के लिए आए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार है, वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह फिर क्या करता है, 1 केजी के दवा पर 900 ग्राम का प्रयोग करता है। तो हमको अब इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सीधा देख रहे हैं कि जो मेरा वेट है वो 1000 ग्राम के जगह पर कितना ग्राम मिल रहा है, तो आप कहेंगे सर 900 ग्राम। ये मेरा क्या है, सीपी है, और ये मेरा क्या है, एसपी है। तो जो रेट का रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, जो रेट का रेशियो होगा 9 से 10 का हो जाएगा। 10 से 9 का अगर वेट का रेशियो है तो रेट का रेशियो क्या हो जाएगा, 9 से 10 का हो जाएगा। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, और 1 का प्रॉफिट वो कितने पे कर रहा है, तो आप कहेंगे सर इसकी सीपी जो है 9 यूनिट के बराबर है। 1 का प्रॉफिट 9 पे हो रहा है, गुना क्या करेंगे, 100 करेंगे। इसका मतलब क्या है, 11 से ही 1/9% का वो क्या कमा रहा है, तो प्रॉफिट कमा रहा है। आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे इस चीज़ों को और बहुत अच्छे ढंग से कर भी रहे होंगे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। जब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने क्लास को एंजॉय करें, ठीक है ना।
और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस चीज़ को आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं, हम उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे। जहां तक होगा हम आपको सपोर्ट करेंगे। और कोई भी बच्चा अगर आज पहला क्लास है उनका, तो सबसे पहले मेरी पिछली क्लास, पुरानी क्लास को आगे करें। और मेरा क्लास अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप पसंद कर रहे हैं मेरे क्लास को, तो मेरे क्लास को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको मेरी क्लास की हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, चलिए आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहते हैं कि हम ग्रुप डी के लिए स्पेशल आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर का लाइव डिस्कशन लेके आ रहे हैं। वो कब लेके आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो वो हम लेके आ रहे हैं 23 फरवरी मंगलवार। कौन वार? मंगलवार। बजरंगबली के दिन हम लेके आ रहे हैं। बजरंगबली का झंडा लाल होता है, हम लोग को भी झंडा गाड़ देना है ग्रुप डी के लिए। और ये किस चीज़ के लिए है? तो आप कहेंगे कि सर ये मेरा जो है ग्रुप डी के लिए है, और ये बहुत ही अच्छा लाइव सेशन होने वाला है। और ये कब आने वाला है? तो आप कहेंगे कि सर ये रात 9 बजे आने वाला है। 9 बजे रात को ये सेशन आने वाला है। आप लोग इस सेशन में ज़रूर ज्वाइन करें और इस सेशन का लाभ उठाएं। ठीक है, सो थैंक यू आज के लिए।